नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ कॉलोनी के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों का कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार करता है, अवैध कॉलोनी बताकर लोगों के, गरीब लोगों के मकान तोड़ता है। 3 साल पुरानी कॉलोनी है जिसमें बिजली विभाग ने भी खंभे कनेक्शन दिया हुआ है, इनकी रजिस्ट्री भी हुई है। उसके बावजूद भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आकर इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है कि अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यहाँ कोई कार्रवाई की तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हंगामा करेंगे। देखिए कितने लोग इकट्ठा, दिखाते हैं आपको। और भाई ठीक ठाक तो हो गया इसका पानी आने का सामान सब है ना, आने का लगभग जी त्यागी जी, क्या मामला आज जो आप लोग इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा है कॉलोनी में, क्या मामला कुछ भी नहीं है। इसमें पब्लिक में आक्रोश है। गरीब आदमी यहाँ पे मकान दुकान ले रहा है, मजदूरी करता है। मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि अगर मान लो तुम्हें बेनामी बंद करें तो रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हैं? स्टाम्प पेपर इतनी महंगी है, स्टाम्प से गवर्नमेंट वो कमा रही है पैसा। एक मजदूर ने पैसा वहां पे दिया, फिर यहाँ पे ढाने आ गए, क्या है? गलत है ना। करिए, बेनामा लेखक पैसा लेता है, स्टाम्प पेपर महंगे हैं तो गवर्नमेंट तो वो कमा रही है पैसा। महाराज जी बढ़िया सीएम है, पर जो जीडीए के ये जो अधिकारी हैं ये घूस चल रही है इसमें। थाने से लेकर जीडीए तक, सर थाने से लेकर जीडीए तक घूस चल रही है। सीएम को पता है क्या? सीएम में 590 गाँव में गाजियाबाद जिले के अंदर, क्या सीएम को पता है कि गाजियाबाद में वो कट रही है? कल स्टाम्प पेपर खत्म करो, कितने महंगे अभी आ रहे हैं। आज क्या सूचना है क्या गाजियाबाद के अधिकारी? आज कोई सूचना नहीं है। गाजियाबाद के अधिकारी चाहे डेली आओ जी, हम यहीं पे मिलेंगे जी, हम यहीं पे मिलेंगे। धरना जो है आज की बात है कि मान लिया हमें सूचना मिल के गाजियाबाद के अधिकारी के पब्लिक पर निकल जी, अगर वे आई हो ना हो, पब्लिक यहीं पे डेली कंटिन्यू मिलेगी जी, अंडरस्टैंड, यहीं पे मिलेगी। ठीक है। और ये मामला बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सीएम बाबा को क्या पता, महाराज जी को। ये जो जीडीए के अधिकारी ये घूस ले रहे, थाने से लेकर दरोगा से लेकर मत तक सारे घूस ले रहे। क्यों ले रहे? अरे तुम रजिस्ट्री वो कर दो ना बंद। गरीब आदमी स्टाम्प पेपर इतनी महंगी है, कहाँ से ला रहा वो? क्यों नहीं करते बेनामी बंद? सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? तो क्यों नहीं करते गवर्नमेंट बंद? ठीक है जी, धन्यवाद। तो है क्या पर्पज है, क्या मामला हो गया, कैसे आप लोग इकट्ठे हैं? लोगों के परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है अपने बच्चों के लिए मकान बना के देंगे, सरकार बना के दे दे बच्चों को। अब बच्चे जो है मकान अपनी जमीन में बना रहे हैं, ये जीडीए वालों को क्या आपत्ति है? जीडीए की कोई दखलंदाजी नहीं, विकास नहीं, कुछ नहीं किया। मान लो जो जीडीए सड़क रास्ता बनाएगा, प्लॉट आवंटन कर दे, जो मतलब दे दे लोगों को, लोग कहीं तो बसेंगे जी। जब फैमिली बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, कहीं तो बसेंगे। उससे बसे बसाए लोगों के बने बनाए मकान जो है तोड़ रहे हैं। इससे जो है सारे क्षेत्र को आपत्ति है और लोग जो है इकट्ठा होएगा, एक जन आंदोलन का रूप लेंगे। सारी जो संगठन आएंगे यहाँ और सारे संगठन आएंगे, इसका विरोध करेंगे। एक जो है अपना लिखित में जो वो देना है जीडीए कि ये कार्य हो सके, ये नहीं हो सकते। अपना कोई जो है रोड मैप है, अपना कोई एजेंडा तो जो किसानों को दे कि भैया आप मकान इस जगह बना सकते हैं, इस जगह नहीं बना सकते। ये गांव की भूमि है, गांव के लोग बस रहे हैं, गांव का जो कहाँ बसेंगे? तो इस वजह से ये सब लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। कोई झगड़ा टंटा कुछ नहीं होएगा, हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। पर बुलडोजर जो है हमारी छाती से होकर उतरेगा। हम जो है बुलडोजर को अब अपने मकानों पे चलन नहीं देंगे।
जय जी, आप लोग भी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? देखिए जीडी अपनी मनमानी को उतारू है। अगर कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी अपनी पास कराने के लिए जीडी के पास जाता है तो उसको भटकाया जाता है और उसे तरह तरह के जो है प्रपंच रचे जाते हैं जीडी के द्वारा, क्योंकि जीडी नहीं चाहता कि आम किसान आम लोग अपनी जमीनों से मालामाल हो। जीडी चाहता है जमीनों उन्हें पौने दामों पर खरीद कर और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी जाए। आपने देखा होगा गाँव मकनपुर की जमीन एक्वायर की थी जीडी ने। मैं पूछना चाहता हूँ जीडी से कितने प्लॉट उन्होंने आम गरीबों को दिए? वहाँ बाद में बड़े बड़े बिल्डरों को प्लॉट बेच दिए गए। आज चाहे आवास विकास ने वसुंधरा में जमीन ली हुई है, वहाँ बहुत जमीन खाली पड़ी है, लाखों लाखों रुपए मीटर वो प्लॉट बेचने का काम कर रहे हैं। तो जीडी का जो अस्तित्व वो तो खत्म हो चुका। जो उसकी धारणा थी कि जमीन एक्वायर करके और जीरो प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट पे वो जमीन जो प्लॉट जो है आम जनता को गांव देहात से आए हुए लोगों को जो शहर में गुजर बसर कर रहे थे उनको देने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो उद्योगपतियों को जमीन दे रहे हैं जीडी है। और जो अब गांवों का दायरा बढ़ता जा रहा है, ये वाली आप जमीन देखिए, ये आबादी के बीच में जमीन है। यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नुकसान होता है खेती में। जब आबादी में जमीन आ जाती है तो जानवरों का और वैसे भी काफी नुकसान होता है, तो किसान इसमें खेती नहीं कर सकता। दूसरी, अब जोत भी घटती जा रही है। अगर किसान किसी जमीन को बांटेगा तो समान अनुपात में बट नहीं सकती, उसमें वो रास्ते छोड़कर उसमें छोटे छोटे प्लॉट करके वो बांट सकता है। अब छोटे प्लॉट में खेती संभव कैसे है? कहाँ ट्रैक्टर घूमेगा? मान लो कोई 500 गज का प्लॉट मिला आया किसी के हिस्से में, तो क्या 500 गज के प्लॉट में खेती हो जाएगी? ईख बोएगा वो, या गेहूं बोएगा, ज्वार बोएगा, क्या करेगा बताओ? तो मैं समझता हूँ कि ये जीडी अपनी इस मनमानी को बंद करे और एक अपना दायरा तय करे कि गांव की इतनी आबादी में जाने का जो है जीडी दुस्साहस न करे, दायरा तय कर ले। जैसा कहीं एक्वायरी भी होते तो लाल डोरा कायम किया जाता है। 2 दिन पहले गाजियाबाद के अधिकारी आए थे जीडीए के, उन्होंने यहाँ के कार्रवाई करने की कोशिश की थी। जो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी गलती ये है कि जो कॉलोनी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी उसमें जीडी को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये कॉलोनी जिला पंचायत क्षेत्र में आती है। मैं तो अनुरोध करूंगा जितने भी कॉलोनाइजर कॉलोनी काटने, जिला पंचायत से अपनी कॉलोनी पास करावे। दूसरा तरीका, पुराने मकान बने, बिजली का कनेक्शन है, जो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी कॉलोनी, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार क्या है? आए सड़क तोड़ दी, या अब जैसे लोग भ्रष्टाचार के आरोप जीडी पर लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सरकार की बदनामी है। जो सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी बदनामी है। अगर जीडी के अधिकारी कर्मचारी इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं, गाँव के भीतर जाकर के भी पैसे लेने का काम कर रहे हैं। अगर कोई अपनी पुरानी आबादी में मकान बना रहा उसमें भी पैसे लेने का काम कर रहे हैं। आज आप उसके विरोध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? उसके विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं समझता हूँ ये ताकि ये बात सरकार तक भी जाए और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी फिर जन आंदोलन बनेगा, जो हम नहीं चाहते। हम सरकार का हिस्सा है, हम चाहते हैं सरकार तक ये आवाज पहुंचाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। जनप्रतिनिधि भी इस बात पर गौर दें कि गांव देहात की समस्या विकराल रूप जो धारण करने जा रही है गाजियाबाद जनपद में, इसको स्थिति को संभाला जा सके। धन्यवाद। और कोई बोलना है? हाँ जी, आप लोग आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं कॉलोनी में, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आके तोड़फोड़ कार्रवाई कर रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि किसान कहाँ जाए। अगर किसान खेती में इतना पैसा नहीं है, आपको पता भी होगा, न गन्ने की वो मिलती। हम लोगों ने किसी तरीके से अपने प्लॉट मतलब यहाँ पे अपने खेती में ही अपने घर बनाए हैं। हम बसावत भी हो चुकी है, तब जीडीए कहाँ था? इतने रजिस्ट्री होती है तब जीडीए कहाँ था? या प्रशासन कहाँ था? मैं तो बस योगी जी से ये कहूंगी, ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उन अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस आज सूचना मिली है कि गाजियाबाद के जो अधिकारी है वो आ रहे हैं यहाँ, तो इस तरह की, तो आप उसी लिए इकट्ठा हुए हैं क्या? जी, सभी लोग यहाँ पे पीड़ित हैं जीडीए से। जो भी यहाँ पे है वो सब जीडीए से ही पीड़ित है, इसीलिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। शायद प्रशासन हमारी बात सुनेगा और ध्यान रखेगा कि एक किसान कितनी परेशानियों से कैसे कैसे घर बना रहा है, अपने बच्चों की वजह से बना रहा है। क्योंकि खेती किसान आदमी ये सोचता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें, हम तो खेती किसान करके ही आए हैं। तो अब आगे ये हम तो बस योगी जी से यही कहेंगे, इन अधिकारियों के खिलाफ जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो करें।